हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और जितने भी पेपर दिए हैं अच्छा ही गया होगा। अक्सर छात्र घंटों पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। यह उनकी गलती नहीं है, पढ़ाई की गलत रणनीति है। आज मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में जानेंगे हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, परीक्षा के समय क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और किन कारणों से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, परीक्षा के आखिरी समय में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में यही जानेंगे। अभी जब तक आपकी पूरी पेपर नहीं हो जाती है तब तक कोई नई चैप्टर की शुरुआत हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो चलिए इसे आरंभ करते हैं। पहले एज अ पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को कैसे रखें और उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर परीक्षा के मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि परीक्षा आपकी भविष्य तय नहीं करती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास तय करता है। सबसे पहले समय का पालन करें कि हमें कितने बजे उठना है सुबह और कितने बजे हमें सोना है। देर से उठना बंद करें और जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी जगेंगे। ये पढ़ने का तरीका है। मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। ध्यान भटकने का नहीं, बल्कि अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। हमारा दिमाग जो होता है सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित रहता है। जब बच्चा पढ़ाई के बीच में मोबाइल देखता है, गाने सुनता है, व्हाट्सएप पर दोस्तों से बातें करता है, तो दिमाग क्या होता है, बार बार भटकता है। इसकी नतीजा क्या होता है, ना तो पढ़ाई ढंग से होती है, ना आप ठीक ढंग से सो पाते हैं और आपको टेंशन रहती है एग्ज़ाम का। होता है ना। जब भी आप पढ़ें तो हमेशा 25 मिनट के दौरान यानी आधे घंटे के लिए पढ़ें और दिमाग को शांत रखें। फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक ज़रूर लें। हमेशा पढ़ाई पर ही फोकस मत करें। उठें, पानी पिएं, बीच में ब्रेक लें, कुछ भी मनोरंजन का चीज़ देख लें। जिससे पढ़ाई करने से क्या होगा, आपका दिमाग थकता नहीं है और इससे याददाश्त आपकी बेहतर होती है, क्योंकि थका दिमाग जल्दी भूलता है। कोई भी बच्चा हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी परीक्षा के बाद। इस तरह बार बार पढ़ने के बजाय किताब को बंद करके खुद से सवाल पूछना बेहतर है। जैसे हमने कुछ पढ़ा, प्रश्न पढ़ा, आप पढ़े, आपको याद हो गया, आपको लगता है कि हमें याद हो गई। जब आप पेन और कॉपी पे जब लिखेंगे ना, तो आपकी मेमोरी पावर से चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप पढ़ते हैं, सिर्फ उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप पढ़ें तो उसे लिखने की कोशिश करें। लिखा हुआ आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको याद आ जाएगी। मतलब पढ़ने के बाद कॉपी बंद करें और खुद से सवाल पूछें। जवाब ना मालूम हो फिर किताब खोलें और उसके बाद फिर पढ़ें, फिर लिखें। ये पढ़ने का तरीका है। इससे दिमाग भी आपका मजबूत रहेगा और पढ़ा हुआ याद रहेगा, और जिस चीज़ को आपने पढ़ लिया उसी को 2 बार ज़रूर रिपीट करें, यानी 2 बार दोहराएं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं उससे हल करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर जो होती है बोर्ड में, जो पुराने 2-4 साल के पत्र होते हैं ना, उससे ज़्यादा टैली करते हैं, उसी से पूछते हैं। और इससे आपको तनाव कम होगा, टेंशन कम हो जाती है। और जब बच्चे को असली परीक्षा आती है तो चिंता और तनाव जाहिर सी बात है हो जाती है। तो इसलिए परीक्षा प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करें। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का तनाव यानी टेंशन मत लें। जैसा भी परिणाम आएगा अच्छा होगा। परीक्षा के तनाव का सामना करना आपके लिए नींद सबसे बड़ा हथियार है।
कम से कम 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लें। नहीं तो होगा क्या, ज़्यादा पढ़ लेंगे, रात भर सोएंगे नहीं और दिन में भी एग्ज़ाम में पढ़ कर जाएंगे तो ज़्यादा प्रश्न पढ़ लिया तो हौच पौच हो जाता है और जब आप वहाँ लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग से डिस्प्ले हो जाती है। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ छोड़ के सोना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पढ़ाई करने का तरीका क्या है। जब भी आप पढ़ें तो किसी एक जगह पर मत बैठ के पढ़िए, जगह को चेंज कीजिए। कभी बालकनी में, कभी फील्ड में, आप जैसा जहाँ माहौल में रहते हैं उससे होता क्या है, एकाग्रता बढ़ती है, आसपास की शोरगुल से बचते हैं, दिमाग का ध्यान जो है उधर भटक जाता है। कोई बात कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, घर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई टीवी देख रहा है तो उधर दिमाग भटक जाता है। इसलिए कहीं अलग अलग जगह पर चेंज करके पढ़िए, इससे ज़्यादा दिमाग सक्रिय रहता है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स बढ़ाइए। इसको हर लाइन की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरी पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें और कंटेंट अच्छा रखिएगा, यानी फालतू बातें मत लिखिएगा, जो मेन है वो लिखने की कोशिश कीजिएगा। और आखिर समय में नई चैप्टर को शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि होगा क्या, जितना चैप्टर पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए। नए चैप्टर में जाएंगे आप कि ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पुरानी को भी भूल जाइएगा। इसलिए जितना आप पढ़े हैं नए को शुरुआत मत कीजिए, देखिए भी मत। लाइटली ग्रामर व्याकरण भी देखिए, लेकिन प्रश्न पत्र मत देखिए, इससे आप पिछले वाले को भी खो दीजिएगा। और खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिएगा कभी कि वो उसका पेपर अच्छा गया और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जितना आपको आती है उतना लिखिए, आपके मार्क्स आपको ही काम आएंगे, दूसरों के कंपेयर नहीं करेंगे। मोबाइल से पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मोबाइल पर मत कीजिए। मेहनत आपकी है तो सफलता भी आपकी होगी। शांत रहें, पूरा रिवीजन करें, साफ सुथरी हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में गलती ज़्यादा कट कुट नहीं करेंगे। जो परीक्षा में अच्छे से लिखते हैं उसी पे फोकस कीजिएगा। यानी मेरा कहने का मतलब उस जो आप लिख चुके हैं बार बार कट कुट नहीं कीजिएगा, उससे एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होती है कॉपी चेकिंग करने में। डिस्कस करके ज़रूर पढ़ें। अगर आप 2 छात्र साथ में रह रहे हैं तो डिस्कस करके पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा याद रहती है। टीचर और बुक आपको मदद करती है लेकिन वो लिख नहीं देती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपके लिए मदद के लिए होती है। उसके बाद जो पढ़ें उसी को अच्छे से रिवीजन करें। गलत अफवाह पर मत ध्यान दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, जो भी है गलत अफवाह जो होगा सभी छात्र के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। मेन इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में किसी प्रकार का भी नकल नहीं करेंगे। ईमानदारी से जो लिखेंगे वही आपका सच्चाई होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बाहर से गार्डिंग आते हैं वो आपको कहीं से खिड़की से भी देख लेंगे, चाहे वो आप कैंपस में रख रहे हैं या कैसे करके नकल करके रख रहे हैं, लिख रहे हैं और चीटिंग करके लिख रहे हैं, तो वो दूर से ही देख लेगा। इससे आपके पास डायरेक्ट चला जाता है और दूसरी बात क्या होगी, आपकी पूरी साल भी बर्बाद हो जाएगी और इज्जत तो चली ही जाएगी। इसका बहुत खास ध्यान रखेंगे। परीक्षा मजाक नहीं है, यह आपके पूरे वर्ष की मेहनत का परिणाम तय करती है, इसलिए अब लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। परीक्षा सामग्री पहले से तैयार रखें। जाने से पहले अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, स्केल आदि एक दिन पहले ही बैग में रखें। सुबह की भागदौड़ में ऐसा नहीं करेंगे, इससे और टेंशन हो जाती है। जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां 10-15 मिनट पहले ही पहुंचें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हेड डाउन कर लें, दिमाग को शांत कर लें ताकि तनाव कम हो। तो चलिए, ये था हमारा परीक्षा के
लिए विशेष चेतावनी यानी गाइड कर दिया है आपको। डरना नहीं है, डर सबको लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अपने आप से यह कहें कि मैं डर गया था, ये नहीं कहें कि मुझसे नहीं होगा। बोलिए कि मैं इसे कर सकता हूँ। यह सिर्फ पेपर नहीं, बल्कि आपका बढ़ता हुआ एक कदम भी है, पूरे भविष्य भी है। इसलिए डर के पीछे छोड़ दीजिए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए और पूरे गर्व से आप अपनी पूरी साल मेहनत की है और क्या हुआ, मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकता है। मुझे आप सभी पर विश्वास है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पूरे गर्व के साथ लिखिए, क्योंकि आप सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि आप पेरेंट्स और टीचर का भविष्य भी हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट चैम्पियन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।